और अब बात एशिया कप 2025 की, जिसमें कल यानी रविवार को हाई वोल्टेज मैच खेला जा रहा है। दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में भारत और पाकिस्तान की टीमें आमने सामने होंगी, लेकिन भारत और पाकिस्तान मैच से पहले विरोध शुरू हो गया है। लोगों का कहना है कि पाकिस्तान भारत में आतंक फैलाने का काम करता है और पाकिस्तान के साथ भारत को नहीं खेलना चाहिए। पहलगाम आतंकी हमले के बाद से पाकिस्तान के साथ कोई मैच खेलने को लेकर तो वहीं साधु संत भी इसके विरोध में ही नजर आए। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये कहा जा रहा है कि खून और खेल एक साथ क्यों? पहलगाम में खूनी खेल हुआ, दुबई में पाकिस्तान से मैच फिर आखिर क्यों हो रहा है? दिल्ली में ये विरोध प्रदर्शन जो है, न केवल दिल्ली बल्कि देश भर में ये विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। 3 तस्वीरें इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। पहली तस्वीर पहलगाम में जो हमला हुआ, आतंकी हमला हुआ, जिस तरह का खूनी खेल पाकिस्तान ने खेला उसको लोग याद कर रहे हैं। और ये कहा जा रहा है कि जब आतंक का खेल पाकिस्तान यहां आके खेलता है तो फिर उसके साथ किसी भी तरह का खेल क्यों आखिर किया जाए? दुबई में पाकिस्तान के साथ मैच खेलने का आखिर क्या मतलब है? और तीसरी तस्वीर जो हम आपको दिखा रहे हैं, जगह जगह पर पुतला फूंका जा रहा है और लोग अपना विरोध दर्ज करा रखे हैं कि खून और खेल एक साथ नहीं चल सकते हैं। देश हित जो है वो सर्वोपरि है, सबसे ऊपर है। तो फिर पाकिस्तान के साथ मैच खेलना क्यों जरूरी है, जो यहां पर आतंकी भेजता है और आतंक का खेल खेलता है? कल होने वाला जो भारत पाकिस्तान क्रिकेट मैच है, उसके विरोध में आम आदमी पार्टी ने पाकिस्तानी क्रिकेटर्स का पुतला चलाया। ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, किस तरह से जो पाकिस्तान के क्रिकेटर्स हैं उनका पुतला फूंका गया। अगली तस्वीर जो आप देख रहे हैं, ये लखनऊ विश्वविद्यालय गेट नंबर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर छात्रों ने बीसीसीआई का पुतला फूंका है। भारत और पाकिस्तान मैच को लेकर अपना विरोध जताया है, अपना गुस्सा दिखाया है। और उधर बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि जो गद्दारी करे उसके साथ किस तरह का खेल? देखो, खेल खेल है, खेल में हमें नहीं लगता कि कुछ ऐसा होना चाहिए, पर सिचुएशन ठीक रहे तो होना चाहिए, वरना जो अपने साथ गद्दारी करे उनके साथ क्या खेलना यार। तो सुना आपने क्या कुछ कह रहे थे धीरेन्द्र शास्त्री। उन्होंने कहा कि जो अपने साथ गद्दारी करे उसके साथ किस तरह का खेल। ऐसी परिस्थितियां नहीं हैं कि हम सब कुछ भूलकर पाकिस्तान के साथ खेल खेलें, वो खूनी खेल खेलें और हम उनके साथ मैदान में खेलने के लिए उतर जाएं। भारत पाकिस्तान मैच को लेकर बाकी लोग क्या कुछ कह रहे हैं, उनकी किस तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है, आपको सुना। आज हम लोगों ने बीसीसीआई का पुतला फूंका है, क्योंकि पूरा देश जिस प्रकार से पहलगाम में आतंकी हमला हुआ, 26 निर्दोष लोगों को मारा गया पाकिस्तान के द्वारा, आज उसी पाकिस्तान के साथ हम मैच खेलने जा रहे हैं। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। क्या मैं ये जानना चाहता हूं, केवल क्या देश की आर्मी ही देश की आर्मी ही जाके बॉर्डर पे लड़ेगी? आज पूरा देश एकत्रित है और मुझे लगता है बीसीसीआई को मैच नहीं खेलना चाहिए। और इसी पर और विस्तार से हम चर्चा करते हैं। दिल्ली से इस वक्त हरीश झा हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हरीश, अगर देखा जाए भारत पाकिस्तान का मैच जब भी होता है उसका क्रेज एक हमेशा अलग होता है। टिकट भी आप देखिए कि किस तरह से इतनी हाई रेट्स पर जाती हैं और किस तरह से बिक जाती हैं। लेकिन जब से पहलगाम हुआ है, लोग ये कह रहे हैं कि किसी तरह का कोई खेल नहीं होना चाहिए आतंकिस्तान के साथ। जी देखिए, बिल्कुल ये साफ तौर पर नजर आ रहा है, क्योंकि अमूमन जब भारत और पाकिस्तान का जब मैच होता है तो लोगों में एक जोश देखने को मिलता है। हर जगह आपको तस्वीरें नजर आती हैं, कहीं पूजा पाठ की तस्वीरें आती हैं, कहीं खिलाड़ियों को सेलिब्रेट किया जाता है। लेकिन इस बार वो तस्वीरें नजर नहीं आ रही हैं। कुछ लोगों से भी बातचीत करते हैं। क्या नाम है आपका? सतीश, भारत पाकिस्तान का मैच होना है कल, क्या कोई जोश उत्साह किसी चीज को लेकर है? इसको लेकर जी क्या समझ लिया था इस बार जो पहलगाम घटना हुई उसके बाद से कोई जोश रहा है आपको? जी हाँ, पाकिस्तान टीम। तो ये देखें, यही तस्वीर आ रही है। कुछ और लोगों से बातचीत करते हैं। इस बार भारत और पाकिस्तान के मैच को लेकर कोई क्रेज है? नहीं, कोई क्रेज नहीं। अभी बहुत ज़्यादा
तो देखें, ये अमूमन लोगों की तरफ से भी यही देखने को मिल रहा है, प्रतिक्रिया भी यही नजर आ रही है कि भारत और पाकिस्तान को देखकर मैच जिस तरीके से बात करें तो उसको लेकर कोई उत्साह नजर नहीं आ रही। और यही कारण है कि इस बार आप देखें कि बीसीसीआई की तरफ से भी और एसीसी यानी कि एशियन क्रिकेट काउंसिल की तरफ से भी देखने को मिल रहा है कि टिकट इस बार पूरी नहीं बिकी है। यानी कि ये साफ तौर पर नजर आता है कि जो कुछ घंटों में अगर हम बात करें तो इंडिया पाकिस्तान मैच की टिकटें पूरी बिक जाती हैं, लेकिन इस बार तस्वीरें उलट नजर आ रही हैं। आपने बिल्कुल ठीक कहा, और वो जगह जगह पूरे देश भर से दिखाई भी दे रही है, जिस तरह से पुतले फूके जा रहे हैं, बीसीसीआई का पुतला फूका जा रहा है, पाकिस्तानी क्रिकेटर्स का पुतला फूका जा रहा है। हम भोपाल का रुख करते हैं, अंकित श्रीवास्तव इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अंकित, जो लोग इस वक्त आपके साथ हैं वो क्या कह रहे हैं, क्या ये मैच होना चाहिए? देखिए, यदि हम इंडिया पाकिस्तान की मैच की बात कहें तो कहीं ना कहीं जो लोगों में एक जोश होता है, एक उत्साह होता है कि हम मैच देखेंगे, कल टीवी ऑन करेंगे और मैच देखेंगे और अपनी इंडिया की जीत के लिए जो है प्रार्थना करेंगे, लेकिन ऐसा माहौल कहीं भी नज़र नहीं आ रहा है, कोई जोश नहीं आ रहा। हमारे साथ कुछ लोग हैं, आप उनसे जानते हैं। जी, आपका नाम बताइए। जी, मेरा नाम मोहम्मद रज़ा खान है। क्या लगता है आपको, इंडिया पाकिस्तान का कल मैच हो रहा है तो कितना उत्साह है आपके अंदर? देखिए, इंडिया पाकिस्तान के मैच में जो पहले उत्साह होता था, एक खेल भावना से खेल का आदमी मज़ा लेता था, वो मज़ा अब ख़त्म हो गया है। अच्छा, मतलब पुलवामा अटैक जो हुआ था, जो कायराना हरकत करी थी पाकिस्तान ने, उसको लेकर ये जोश ठंडा हो गया है क्या? बिल्कुल, जिस तरीके की कायराना हरकत पाकिस्तान की आवाम और पाकिस्तान की सरकार और वहाँ के आतंकवादियों के द्वारा हमारे देश में किया जाता है, ऐसी घटना से भाई अपने दिल में उनके लिए कैसे प्रेम भावना जागेगा? इस तरीके का भावना तभी जागेगा जब आप मिलजुल के रहोगे। मतलब क्रिकेट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? मेरे हिसाब से तो पाकिस्तान के खिलाड़ी के साथ या उनके साथ किसी भी प्रकार का कोई व्यवहार रखने की ज़रूरत ही नहीं है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं देखें, व्यवहार रखने की ज़रूरत नहीं है। क्या लगता है, मैं आपकी भी राय जानना चाहूँगा। कल इंडिया पाकिस्तान का मैच होना है और पुलवामा घटना के बाद जब हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने वो अपना ऑपरेशन किया, ऑपरेशन सिंदूर नाम दिया, उसके बाद कैसा खेल होना चाहिए? देखिए, मेरा तो एक मानना है, जिस देश की सत्ता पे बैठे हुए राजनेता और उस देश की सेना जब हिंदुस्तान के लोगों की कत्लो गारत करते फिर रहे हैं, यहाँ की महिलाओं के मांग का सिंदूर पहुँचते फिर रहे हैं, तो हमें ऐसे देश के साथ न तो खेलना चाहिए, न किसी भी प्रकार का कोई भी व्यापार करना चाहिए। और जिनको ये हिंदुस्तान में कुछ हैं ऐसे लोग जो कहते हैं ये खेल भावना है, तो देखिए, कोई भावना नहीं होती, एक ही भावना होती है, वो होती है राष्ट्रहित की भावना। राष्ट्रहित की भावना के अलावा कोई भावना नहीं चलेगी, न कला की भावना, न खेल की भावना। पाकिस्तान के साथ न किसी प्रकार का व्यापार होना चाहिए, न खेल होना चाहिए। और बहुत अच्छी बात इन्होंने बोली है अंकित श्रीवास्तव, जो शख्स इस वक्त आपके साथ बात कर रहे थे, और बात भी ठीक है, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर की अगर बात करें तो वो अब भी जारी है। तो ऐसे में वो एक तरफ खून बहा रहे हैं और हम उनके साथ खेल खेले, लोगों में ये भावना यहाँ पर है। कुछ और प्रतिक्रियाएं आई है, कुछ राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी सामने निकल कर आई है। क्या कुछ कह रहे हैं, आपको सुनवाते हैं। सबसे पहली चीज़ तो बीसीसीआई को इस चीज़ को एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहिए था कि पाकिस्तान के साथ मैच इंडिया करे। ये बहुत बड़ी हमारे ही देश में लोग गलती कर रहे हैं इस चीज़ को एक्सेप्ट करके। बीसीसीआई की इमोशंस मुझे लगता है ही नहीं उन 26 परिवार की तरफ। वो 26 परिवार, उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर में मारे गए जवान, इन सब की मौत आपके लिए कोई फर्क नहीं है, इन सब की शहादत आपके लिए कोई मत वैल्यू नहीं रखती। शायद इसलिए क्योंकि आपके घर से कोई नहीं गया, बीसीसीआई के जितने भी लोग हैं उनकी फैमिली से कोई नहीं गया, इसलिए कोई नहीं बोल रहा, शायद इसलिए कोई रिएक्शन नहीं दे रहा। दूसरी चीज, ये क्रिकेटर्स हमारे कहाँ सो रहे हैं? 14 सितंबर को दुबई में इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच होने जा रहा है, जो एशिया क्रिकेट कप के अंतर्गत आता है। मैंने पार्लियामेंट में इसके बारे में आवाज़ उठाई थी, क्योंकि जब हम ऑपरेशन सिंदूर के तहत पार्लियामेंट्री डेलीगेशन का हिस्सा बनकर गए थे, हमें ये कहा गया था कि नो ट्रेड विद टेरर है, नो टॉक विद टेरर है, पानी भी नहीं बहेगा जब तक ये लोग खून हमारे देशवासियों का बहाते रहेंगे। पहलगाम में 26 लोगों की जानें गई थी, 26 यंग लाइव्स ली गई थी, जिसमें 26 महिलाओं का सिंदूर उजाड़ा गया था। उसी के चलते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ऑपरेशन सिंदूर का आह्वान किया था और हमने उनको मुंहतोड़ जवाब दिया था। साथ ही साथ वो डेलीगेशन में हमने यही कहा था कि हम पाकिस्तान को किसी भी फॉर्मेट में, किसी भी तरीके से ना इंगेज करेंगे, ना उनके साथ वार्तालाप करेंगे, जब तक वो अपने आतंकवादी गतिविधियों को बंद ना करें। 26 बहनों का सिंदूर उजाड़ा गया, चुन चुन के आतंकवादियों ने उनकी हत्या की। सरकार ने कहा हम ऑपरेशन सिंदूर चलाएंगे, और पाकिस्तान के क्रिकेटरों की ये मजाल थी कि उन्होंने इतना घिनौना, इतना भद्दा
हमारी बहनों के विषय में डाला कि जो हमारी बहन विधवा हुई है उसको पाकिस्तान का जनरल मुनीर उसकी मांग भर रहा है। तो ये कहा गया कि पाकिस्तानी ये कह रहे हैं कि जो हमारी बहनें शहीद होंगी और जिन लोगों ने उनकी हत्या की है उनके साथ हम अपनी बहनें ब्याह देंगे। ये तो बड़ी शर्म की और घटिया बात है। ऐसे लोगों के साथ हमारी क्रिकेट टीम कैसे क्रिकेट खेल सकती है? कैसे सरकार ये कर सकती है कि हम लोग जो कहते थे ट्रेड और टेररिज्म साथ नहीं चलेगा, वाटर और टेररिज्म एक साथ नहीं चलेगा, टॉक्स और टेररिज्म एक साथ नहीं चलेगा, तो क्रिकेट और टेररिज्म एक साथ कैसे चल सकता है? कैसे हम लोगों की आत्मा इतनी मर सकती है कि हम लोग आज पाकिस्तानियों के साथ क्रिकेट खेलने के लिए तैयार हैं? क्यों? ताकि बीसीसीआई और आईसीसी जैसी संस्थाएं पैसा कमा सकें, ताकि बड़े बड़े ब्रॉडकास्टर करोड़ों रुपया कमा सकें। ये बड़ी शर्म की बात है। तो क्रिकेट और टेररिज्म एक साथ कैसे चल सकता है? और इसी बात को लेकर हरीश झा, आज हमने देखा कि आम आदमी पार्टी जो है उसके कई कार्यकर्ता जो हैं वो पुतला फूंकते हुए यहां पर नजर आए और ये कहते हुए भी कि जब ऑपरेशन सिंदूर ये कहा जा रहा है कि स्टिल ऑन, तो फिर ये क्रिकेट क्यों? जी देखिए, बिल्कुल साफ तौर पर लोगों का जोश भी इसी तरीके से बता रहा है कि इस बार अगर हम बात करें तो बहुत ज़्यादा उत्साह नज़र नहीं आ रहा। और जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर किया गया, पहलगाम में निर्दोष लोगों को मारा गया, तो जिस तरीके से ये पूरी घटना हुई उसके बाद से ही लगातार ये देखने को मिल रहा है कि भारत को एशिया कप में पाकिस्तान के साथ नहीं खेलना चाहिए। आम लोगों की भी यही राय देखने को मिल रही है। और जिस तरीके से अगर हम बात करें एशिया कप में भारत जो है अगर हम कहें तो मेज़बानी करते हुए नजर आया और उसके बाद यूएई शिफ्ट किया गया इस पूरे टूर्नामेंट को। और उसके बाद अब देखिए जिस तरीके से तस्वीर आ रही है, लोगों में कोई उत्साह नहीं है, लोग जाना नहीं चाह रहे स्टेडियम। इवन अगर हम बात करें तो आम लोग जो हमें तस्वीरें पहले ही नजर आती थी कि मैच इंडिया पाकिस्तान का हो तो उससे लगभग 2 से 3 दिन पहले ही आपको तस्वीरें नजर आती थी लोगों के पूजा पाठ करने की, खिलाड़ियों को सेलिब्रेट किया जाता था। लेकिन इस बार जो है वो तस्वीरें भी नजर नहीं आ रही है। कुछ लोगों से भी बात करने की कोशिश करते हैं। देखें, भारत और पाकिस्तान का मैच है, कोई देखे ही नहीं है सर, तो क्या बताएं। तो देखें कि लोग भी बहुत ज्यादा उत्साहित नजर जो है वो नहीं आ रहे हैं। और इसी तरीके से तस्वीर जो है आम तौर पर इस बार देखने को मिल रही है कि एशिया कप चल रहा है, भारत पाकिस्तान का मैच भी है कल, लेकिन लोगों की बात करें तो उनमें बिल्कुल उत्साह नजर नहीं आ रहा है। बिल्कुल, लोगों में उस तरह का उत्साह नजर नहीं आ रहा है। तस्वीरें लगातार हम यहाँ पर दिखा रहे हैं। अंकित श्रीवास्तव भी हमारे साथ बने हुए हैं, कुछ और भी लोग अंकित के साथ यहाँ पर इस वक्त हैं। और अंकित, वाकई में लोग इस बारे में बात भी नहीं करना चाह रहे। मतलब इससे पहले जब देखा जाता था, अगर आप उनसे कुछ कहते थे तो वो बड़ा ये जोश और उत्साह जो है वो नजर आता था, लेकिन इस बार लोग इस बारे में बात भी करना पसंद नहीं कर रहे हैं। देखिए, जो हरकत पाकिस्तान ने की है उस हरकत के बाद शायद किसी हिंदुस्तानी का बोल पाना बिल्कुल भी मुमकिन नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि सब एक ही आवाम में सभी हिंदुस्तानी हैं, क्योंकि सब अपने आप को हिंदुस्तानी मानते हैं, बाद में धर्म की बात करते हैं। तो सिर्फ एक ही आवाज़ सब तरफ से आवाज़ आ रही है कि पाकिस्तान के साथ क्रिकेट नहीं होना चाहिए। और भी हमारे साथ भाई साहब, आपका नाम बताइए। कमलेश कुमार नाम है। क्या लग रहा है आपको, इंडिया पाकिस्तान का कल मैच है, होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? नहीं, हम लोगों को किसी तरीके का मैच उनके साथ नहीं खेलना चाहिए। जिस तरीके की हरकत वो टाइम पे करते हैं, आतंकवादियों को पालते हैं और हमला करवाते हैं, निहत्थे लोगों को मारते हैं, तो उसी वजह से पहले क्या एंजॉय करते थे, लोग देखते थे, और अब इस टाइप की कोई एंजॉयमेंट नज़र नहीं आ रहा। और उनको पहले 2-3 दिन पहले पूजा पाठ हुआ करती थी, हिंदुस्तान की जीत के लिए बात हुआ करती थी, जगह जगह एक जोश देखने को मिलता था। क्या वो जोश लग रहा है वहाँ? नहीं, इस बार नहीं लग रहा है जोश, क्योंकि जो हमारे लेजेंड्स प्लेयर थे उन्होंने भी खेलने पर मना कर दिया था। इसी तरीके से ये मैच भी हम बिल्कुल समर्थन नहीं करते कि नहीं खेलना, इनको इंडिया को और उनका मैच नहीं होना चाहिए। मैं आपसे भी बात करना चाहूँगा, जिस तरीके से पुलवामा में कायराना हरकत करी थी कि हमारी बहन बेटियों की मांग उजाड़ दी थी, उसके बाद कुछ फ़ोटो वीडियो वायरल हुए थे कि वो उनकी मांग भरते नजर आ रहे थे। क्या मानते हैं आप, पाकिस्तान के साथ भारत को खेलना चाहिए मैच? नहीं खेलना चाहिए पाकिस्तान को भारत के साथ, नहीं खेलने ही नहीं चाहिए। इंडिया को खेलने मना कर देना चाहिए, विकेट ऑफ कर देना, बिल्कुल मना कर देना चाहिए। नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं देखिए कि कई कंपनियां रहती हैं, मैच कराती हैं, टिकट बेचती हैं, पैसा कमाती हैं। क्या लगता है आप? वो तो सिर्फ अपने मुफाद के लिए करती हैं, वो सिर्फ क्या पैसा कमाने के लिए करती है, समझे आप? ये जज्बात से खेलते हैं ये, और कुछ नहीं है, समझे आप? नहीं खेलना चाहिए उन्हें। बिल्कुल, कहीं ना कहीं देखें तो साफ तौर पर जो है इंडिया पाकिस्तान का कल मैच है, और पुलवामा में जो हरकत हुई है, जैसे ऑपरेशन चलाया था सिंदूर, मालूम है आपको सब,
तो उसके बाद ये मैच खेलना चाहिए या नहीं खेलना? नहीं 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 नहीं, बिल्कुल नहीं खेलना चाहिए। बिल्कुल नहीं खेलना चाहिए। जी जी, पहले हम जो अपन से दुश्मन है अपन उसके खिलाफ तो बिल्कुल रहना चाहिए। अच्छा जी नहीं बिल्कुल, तो वो जी, जी, सेंटिमेंट्स जो हैं बिल्कुल कहीं ना वो- कहीं यदि बात कहें तो जी। जो पब्लिक है, जो आम जनता है, वो मना कर रहे हैं साहब। जी 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 बिल्कुल। फिलहाल जो बहुत आम शुक्रिया जनता अंकित है, श्रीवास्तव, आपका भी इस तमाम जानकारी के लिए। और हरीश, जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।